Namaste and Jai Hind, and back live with the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Dhami ji, who's joining us at this point. Pushkar Dhami ji, नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ. सबसे पहले तो congratulations, आपको बधाई for the return in the Lok Sabha elections. Your understanding, namaste. Your first thoughts, sir, on the performance of the BJP. नहीं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। देश की जनता को बधाई है, उनको धन्यवाद है। और देवभूमि उत्तराखंड में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देवभूमि के लोगों ने 5 कमल दिल्ली भेजे हैं। और निश्चित रूप से जो पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर तेज गति से काम हुआ है, एक मजबूत और स्थिर सरकार दी गई है, देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर गया है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। विकसित भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ा है। युवा, महिला, गरीब, किसान सभी के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और देश में अनेक ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए हैं। दुनिया के अंदर भारत का परचम फहरा है। हर भारतवासी को भारतवासी होने का गर्व हुआ है जी। और भारत तेजी से विश्व का एक मजबूत देश के रूप में उभरा है। एक समय था 2014 से पहले का, जब भारत की पहचान दुनिया में हो गई थी कि भारत दब्बू भारत है, भारत पिछलग्गू भारत है, विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकने वाला भारत है। उससे उबार कर निराशा से लोगों के भारतवासियों के अंदर एक उत्साह का संचार करना, उनके विश्वास को जगाना, ये सब काम हुआ है। और पूरे देश के अंदर काम हुआ। उत्तराखंड में भी 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ का रोपवे का काम, हेमकुंड साहब का रोपवे का काम, ऑल वेदर रोडों के साथ साथ रेल लाइन का काम, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, स्वास्थ्य सेवाओं में एम्स का संचालन ऋषिकेश में, और उधम सिंह नगर में दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा स्वीकृत होकर उसका भी काम आगे बढ़ा है जी। और जहां 4 धाम केदारखंड की तेजी से विकास की ओर बढ़कर आज एक अभूतपूर्व रूप से यात्रियों का आना, श्रद्धालुओं का यात्रियों का आना, उसी प्रकार मानसखंड के अंतर्गत जौलीकोंग आदि कैलाश में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जाकर पूरे देश और दुनिया को आदि कैलाश की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया जी। और उसका परिणाम हुआ कि मानसखंड के अंदर भी आज यात्रा तेज गति से आगे बढ़ी है। तो पुष्कर धामी जी, लोगों ने चूंकि पुष्कर धामी जी, विकास भी और विरासत भी, इस लाइन पर अगर उत्तराखंड में सक्षम हुआ है और मैंडेट मिला है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जो जीत कर भी हारा हुआ दिख रहा है और जो हार गए वो भी उनको लग रहा है कि वो जीत गए? देखिए, पूरा विपक्ष एक होकर भी 232 सीटों पर सिमट गया है और भारतीय जनता पार्टी अकेले आज इन सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये कहीं ना कहीं ये लोग सब एकत्र होकर भी जो है एक आंकड़े तक भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी नहीं पहुंच पाए हैं। उसके बावजूद अगर ये अपनी जीत मान रहे हैं तो ये इसमें कौन क्या कह सकता है। पर कहीं ये जो विकास की जो गाड़ी है, इस पर क्या ब्रेक लगेंगे? क्योंकि अब बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं है, इन द सेंस बीजेपी के पास बहुमत अपने आप में नहीं। तो जब ये कोएलिशन धर्मा की बात आती है तो फिर क्या ये विकास पर थोड़ी ब्रेक लगेगी? नहीं आनंद जी, देखिए, ये जो एनडीए को बहुमत मिला है, ये सब विकास के मुद्दों पर ही मिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। उनको ही प्रधानमंत्री पूरे गठबंधन का बनाने के लिए पहले से ही जो वो उस गठबंधन के नेता थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है जी। इसलिए जो विकास की जो गति है वो रुकने वाली नहीं है। विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस परिश्रम से और जिस निष्ठा से और जिस लगन से देश को आगे बढ़ाने का काम करते आए हैं, वो अथक परिश्रम उनका अनवरत रूप से चलने वाला है, वो रुकेगा नहीं। देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे एमओयूज साइन हुए हैं और एमओयूज के साथ साथ उनकी एक्चुअलाइजेशन भी हुई है। तो बट इन्वेस्टर सेंटिमेंट में क्या थोड़ा सा एक कंजर्वेटिज्म आ जाएगा भारत के प्रति? आपको लग रहा है आउटलुक थोड़ा चेंज हो जाएगा?
अभी चीन ने आज अभी ट्वीट किया है कि अमेरिका का रुख भी भारत की तरफ बदल जाएगा क्योंकि मोदी के पास बहुमत नहीं है अपने आप। नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इसलिए जो विकास के काम है, इन्वेस्टमेंट का काम है, ये सब आगे बढ़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई शंका नहीं होगी। चाहे देश हो चाहे दुनिया के लोग मोदी जी के नेतृत्व को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और उन्होंने पहले से ही कहा है कि उनके तीसरे टर्म में और बड़े काम होने हैं, बहुत काम होने हैं। वो बार बार उन्होंने दोहराया है कि ये तो चूंकि अभी तक ट्रेलर चल रहा था, आगे पिक्चर आनी है, तो इसलिए सबको आश्वस्त रहना चाहिए और समस्त देश उनके पीछे है। आज भी इतनी बड़ी ताकत है। तो आपको ये नहीं लगता कि चीन की तरफ से जो बातें की जा रही हैं कि दुनिया के जो कुछ देश थे जो भारत की तरफ थोड़ा सा उनका रुख बदल रहा था, अब शायद फिर से बदल जाएगा, चीन ने तंज भी कसा है? देखिए, दुनिया के बहुत सारे देश पहले से ही नहीं चाहते थे, जो भारत विरोधी हैं, कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। देश की जनता ने आज गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को बहुमत देकर उनके मंसूबों पर पानी फेरा। इसलिए वो इस प्रकार की जो मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों में संदेह पैदा करने का काम वो करते रहेंगे। लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व किस प्रकार का है और उनकी सोच किस प्रकार की है, उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है, इसलिए उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था पुष्कर धामी जी, और उसको काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल बताया जा रहा है कि इस टेम्पलेट को अन्य राज्य भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पर अब क्योंकि एनडीए है और बीजेपी का बहुमत नहीं है, तो क्या ऐसे कोर जो विषय हैं बीजेपी से जुड़े हुए, उनके कोर आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, उस पर क्या थोड़ा पार्टी बैकसीट लेती हुई दिखेगी? अभी देखिए, सरकार का गठन होने के बाद इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। किस तरह से हमारा जो दृष्टि पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, वो आगे बढ़ना है, किस प्रकार से उस पर धरातल पर उतरना है, वो एक बड़ा हमारा सभी का एक चिंतन का विषय रहेगा। उस पर बातचीत होगी, क्योंकि जो जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जातीय जनगणना एक और विषय है जिसको कि नीतीश कुमार ने काफ़ी बैक किया है, चंद्रबाबू नायडू ने बैक किया है, तो कहीं ये प्रेशर बनेगा बीजेपी पर कि ये कास्ट सेंसस ऑल इंडिया कराएं? आप लोग भी आने वाले हैं दिल्ली, एक मीटिंग होने वाली सरकार जी बिल्कुल। अभी देखिए, सरकार का गठन हो रहा है और कल जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका नेता का रूप में जो है सब औपचारिक जो होना था वो भी हो गया है। और आगे भी जो सरकार चलेगी वो सबकी सहमति से चलती है। कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन सारे मुद्दे देश हित में होंगे। कुछ युवा नेता हैं, युवा चेहरों को, कुछ लोगों को स्टेट से सेंटर में लाया जाएगा, संगठन से सरकार में लाया जाएगा और वाइस वर्सा होगा, तो ऐसा भी कुछ है क्या? पुष्कर धामी जी सेंटर की तरफ तो नहीं आ रहे? ये सब देखिए, ये सब प्रक्रिया है। देखिए, ऐसा मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैंने कभी अपने बारे में कुछ विचार नहीं किया है। मेरी पार्टी जहाँ मुझे जो काम देती है मैं वो काम करता हूँ। ऑल इंडिया का अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस को देखें तो क्या इस आखिरी प्रश्न आपसे, पर उत्तराखंड, हिमाचल में परफॉर्मेंस देखें, मध्य प्रदेश में देखें, गुजरात में देखें, पर उसको कंपेयर करें बंगाल, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र, तो क्या ये मैंडेट अगेंस्ट पीएम मोदी है या फिर लोकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं? आपका अनुमान, आपका आकलन क्या होगा? नहीं, देखिए चुनाव में हार जीत एक अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे देश के लोगों ने, हर वर्ग ने मोदी जी को समर्थन किया है और कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरा देश इस मामले में एक मत था कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये सरकार 5 साल चलेगी लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल में ही बहाल हो जाएगी। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी सरकार चलेगी और तेज गति से चलेगी। पुष्कर धामी जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग उत्तराखंड देवभूमि वेरी सून। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद।